हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। क्रिएटिव साइंस में मैं हूं आपके साथ विवेक शर्मा और हम बायोलॉजी के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। बायोलॉजी का इससे पहले एक क्लास हुई है जिसमें हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स उठाया था और हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स हार्मोन। और एनिमल्स में हमने बात की थी ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हमने थोड़ा सा बेसिक जाना क्या कि सर उसका फादर कौन था? थॉमस एडिशन था। थॉमस एडिशन ने ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में स्टडी की थी। हार्मोन्स बिना ग्लैंड्स के एक्सक्रीट नहीं हो सकते। दूसरी बात ये, कुछ ऐसी ग्लैंड्स थी जो आपका एंडोक्राइन कहलाई, कुछ ऐसी थी जो एक्सोक्राइन कहलाई। उनके कुछ एग्जाम्पल थे, लाइक अगर एंडोक्राइन की हम बात करते हैं तो जैसे आपका एग्जाम्पल था क्या? आप कहेंगे सर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, है ना। और ऐसे ही आपका था जिसका नाम था क्या? एड्रिनल, सीने में थी थाइमस। ये तो थी एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर सलाइवा ग्लैंड्स थी, लैक्रिमल थी, स्वेद ग्लैंड थी, मैमल्स ग्लैंड थी। ये कैसी थी? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स थी। आज हम उससे आगे बात करते हैं। देखिए, हमने देखा क्या, मीनिंग समझिएगा। यहां पे वर्ड लिखा मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं, ध्यान रखिएगा, जो केवल किसको बाहर निकालती है? आप कहेंगे सर हार्मोन्स ओनली। केवल किसको बाहर निकालेगी? हार्मोन्स को। क्लियर हुई बात? एंडोक्राइन ग्लैंड्स ओनली एक्सक्रीट हार्मोन्स। ऐसे अगर हम कहें कि अपने पास दूसरी कौन सी थी, आप कहेंगे सर एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो आपके किसको एक्सक्रीट करती हैं? आप कहेंगे सर एंजाइम्स ओनली। क्लियर हुई बात? एंजाइम्स को कौन बाहर निकालेगी? एक्सोक्राइन। हार्मोन्स को कौन बाहर निकालेगी? एंडोक्राइन। और कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों ही एक्सक्रीट करती हैं। कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो दोनों ही, यानी कि हार्मोन्स भी निकालती हैं और एंजाइम्स भी निकालती हैं। और ऐसी ग्लैंड्स जो ऐसा दोनों काम करे तो उनको हम क्या बोल देते हैं? आप कहेंगे सर मिक्स्ड ग्लैंड। और मिक्स्ड ग्लैंड वो हैं जो किस किस को बाहर निकालेंगी? आप कहेंगे सर हार्मोन को भी निकालेंगी और हार्मोन के साथ किसको? आप कहेंगे सर एज वेल एज किसको निकालेगी? आप कहेंगे सर एंजाइम्स। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसी ग्लैंड्स जो दोनों को एक्सक्रीट कर पाए, मिक्स्ड ग्लैंड है। ऐसी ग्लैंड्स जो केवल एंजाइम्स के लिए हो, एक्सोक्राइन। हार्मोन्स के लिए पूछे तो एंडोक्राइन। तो अब एक बात देख लीजिए, इनके एग्जाम्पल क्या मिक्स्ड के कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट वन इज, आप बोलेंगे सर पैनक्रियास। तो पैनक्रियास एक ऐसी मिक्स्ड ग्लैंड है जो किसको बाहर निकालेगी? हार्मोन्स को, एज वेल एज किसको बाहर निकालेगी? एंजाइम्स को। इसी तरह से एक और होती है जिसका नाम है, आप कहेंगे सर टेस्टिस। क्या नाम है उसका? टेस्टिस। और एक फीमेल में होती है और उसका नाम क्या है? आप कहेंगे सर ओवेरी। ये तो किस में होगी? इन फीमेल। और ये आपकी किस में होगी? आप बोलेंगे सर इन मेल। क्लियर हुई बात? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ ली। एंडोक्राइन्स के मैंने अभी एग्जांपल बताए, पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड है, पैराथायराइड है, सीने में थी थाइमस, ऐसे ही आपकी एड्रिनल थी। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या थी? आप कहेंगे सर सलाइवा थी,
ऐसे ही आपका क्या था, मैमल्स थी, ऐसे ही लैक्रिमल, ऐसे ही स्वेद ग्लैंड। और जो दोनों की तरह एक्ट करती है उनको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। और मिक्स्ड ग्लैंड जब इन दोनों की तरह एक्ट करेगी तो दोनों के सेम फंक्शन रिपीट करेगी ये। और ऐसी कितने एग्जांपल हैं, 3, पैनक्रियाज, टेस्टिस और आपकी ओवेरी। इतनी बात क्लियर है। अब हम ये देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये ग्लैंड्स कहाँ पर होती है। भाई पता तो चले कि बॉडी के अंदर आपके इतने जो बदलाव आ रहे हैं वो बदलाव कहाँ कहाँ से एक्सक्रीट होते हैं, हार्मोन्स किससे क्या निकलेगा और उस हार्मोन्स का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा। तो चलिए एक डायग्राम की सहायता से हम इस बात को पढ़ते हैं कि आपकी ये ग्लैंड्स कहाँ पर होती है। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लगातार इसको कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए। जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो क्या काम करते हैं, कैसे होते हैं। क्लियर हुआ बात। तो देखिए एक डायग्राम बना रहे हैं हम। थोड़ी सी ड्राइंग चल जाएगी है भाई। हाँ बस चीजों को समझना है। ये ना ऐसे खड़ा है, ऐसे, ठीक है। हाँ तो देखिएगा, ये वो पार्ट है आपका जो हमारी कौन सी ग्लैंड है, आप कहेंगे सर इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान से समझिएगा, ये कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर देखा जाए तो ये ह्यूमन बीइंग्स का ईयर होगा और ईयर्स के ये ठीक पीछे ये जो ग्लैंड्स है ये दूसरी होगी और इसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है ये, पीनियल ग्लैंड। थ्रोट में आ जाएगी, गले में, और गले के अंदर ये जो एच बना, ये जो एच बना है और इस एच शेप की जो है इसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर इसका नाम है थायराइड ग्लैंड। क्लियर हुई बात। और आप कहेंगे सर बिहाइंड द थायराइड, अगर थायराइड के यहाँ पीछे की बात करें यहाँ पर ये, तो ये आपकी कौन सी ग्लैंड है, आप कहेंगे सर इसका नाम है पैराथायरॉइड। क्लियर हुई बात। थायराइड के पीछे की तरफ क्या होती है, पैराथायरॉइड। सेंटर के बिल्कुल नियर बाय क्या होगी, पीनियल, और एट द सेंटर क्या होगी, आप कहेंगे सर पिट्यूटरी ग्लैंड। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स की ये दो, आप कहेंगे सर चेस्ट अलग अलग होगी, और चेस्ट अलग अलग होने पर दोनों चेस्ट के बीच में यहाँ पर क्या होती है, तो आप कहेंगे सर ये यहाँ पर होती है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। क्लियर हुई बात। नीचे की तरफ आ जाएं तो नीचे की तरफ आएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एक आपका इस तरह से पार्ट होगा, यहां से ये हमारी चेस्ट और आपकी जो स्टोमक है दोनों को अलग करने के लिए एक वाल है, और इस वाल को हम क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे सर डायाफ्राम। क्या बोलेंगे इसको, डायाफ्राम। इस चेस्ट को और ये आपका स्टोमक, इसको सेपरेट करने वाली वाल्व है। ये आपका जो जे शेप में है, ये इस जे शेप का क्या नाम है, आप कहेंगे सर स्टोमक। इसका क्या नाम है, स्टोमक। और स्टोमक के ठीक नीचे की तरफ आए ये, तो आप कहेंगे सर इस तरह से ये जो शेप बनी हुई है लाइक लीफ की तरह, तो ये देखा जाए तो इसका नाम है, आप कहेंगे सर पैनक्रियास। क्या नाम है इसका, पैनक्रियास। और नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो आप देखेंगे यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्या, कि इस तरह से ये ऐसे ही इधर भी बना दीजिए,
ये जो दिखाई दे रही है, तो ये दोनों के एक ही नाम होंगे और इन दोनों का एक ही नाम क्या है, आप कहेंगे सर एड्रीनल। और ये कहां पर होती है, आप कहेंगे सर एट द टॉप ऑफ द किडनीज, किडनीज के नीचे होगी, एड्रीनल इसके ऊपर होगी, एड्रीनल ग्लैंड्स। क्लियर हुई बात। इसी तरह से नीचे की तरफ आए तो आप कहेंगे सर ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये मेल का पार्ट है, और मेल का पार्ट है तो इसको हम क्या बोल देंगे, आप कहेंगे सर टेस्टिस। किस में होगी केवल, आप कहेंगे सर इन मेल ओनली, लड़कों में है ये केवल। और ऐसे अगर ये चीजें ना होती तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इस तरह का एक शेप दिखाई देती, और वो जो शेप होती इसको हम क्या दे देते नाम, आप बोलेंगे सर ओवेरी। और ये ओवेरी किस में होती, आप कहेंगे सर इन फीमेल्स में। तो अगर आपका कुछ चेंजेस हुआ है बॉडी स्ट्रक्चर में तो मेल में तो केवल रखेंगे टेस्टिस, जबकि फीमेल में क्या रखेंगे, ओवेरी। यहाँ पर आपकी कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल। इसके ऊपर ये जो आपका पैनक्रियाज है, इसी तरह से ये वो वाल है जो आपकी चेस्ट और स्टोमक को अलग करती है, डायफ्राम कहलाएगी। चेस्ट के अंदर क्या है, थाइमस। ऐसे ही आपका ये क्या है, थायराइड। थायराइड के पीछे क्या होती है, पैराथायराइड। नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन क्या होगी, पीनियल। और एट द सेंटर क्या होगी, आप कहेंगे सर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हमारा एक डायग्राम है जिसका नाम है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। और इस सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स हैं, और अब ये ग्लैंड्स क्या कुछ बाहर निकालेंगी, देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं कुछ बता रहा हूं, जो आपका की पॉइंट है, याद रखिएगा हमेशा। भाई पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और एक आपका एड्रिनल, ये वो ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन। क्लियर हुआ बात। स्टोमक किसी तरह की कोई ग्लैंड्स नहीं है। पैनक्रियाज, टेस्टिस और ओवेरी ये है मिक्स्ड ग्लैंड। हार्मोन्स और एंजाइम्स को सीक्रेट करने वाली पैनक्रियाज, टेस्टिस और एक आपकी क्या है, ओवेरीज। तो इसमें से पढ़ते हैं कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो देखिए हम पहले बात करते हैं क्या, आप कहेंगे सर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है, तो आप कहेंगे सर थ्रोट में होती है, गले में, और उसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर थायराइड। तो यहां पर एक क्वेश्चन बन गया कि राइट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो आपका आंसर क्या होगा, थायराइड। इसी तरह से जब लार्जेस्ट है तो क्या होगी भाई, आप बोलेंगे सर स्मॉलेस्ट भी होगी। और स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं हम, आप बोलेंगे सर स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हम बोलते हैं किसको, तो अपना ये है जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, आप कहेंगे सर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये सबसे छोटी है भाई। पिट्यूटरी का ही नाम होगा मास्टर ग्लैंड, जो कि आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं क्या, लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है भाई, आप कहेंगे सर सबसे बड़ी जो ग्लैंड्स है वो आपकी कौन सी है, तो नाम से है, और उसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर पैनक्रियास। पैनक्रियास सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड्स है। इसी तरह से क्या होगी, आप कहेंगे सर स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट ग्लैंड्स, और वो कौन सी है भाई, तो स्मॉलेस्ट कौन सी है, मेल में होती है, और उसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर टेस्टिस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको हेल्पफुल करेगा, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, एक नंबर का क्वेश्चन वो पूछ सकता है। डायग्राम आपको समझ में आ गया, अब आपको अपनी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स कहाँ पर और कैसे क्या काम करेगी, कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो। क्लियर हुई बात। ये डायग्राम किसका है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का, नोट कर लीजिए।